नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में बात सीमांचल में एमआईएम की चुनावी नीति की। पूर्णिया और कटिहार संसदीय क्षेत्रों के चुनाव मैदान से अलग रहने के एमआईएम के निर्णय के पीछे की राजनीति और रणनीति जो हो। बदलाव के हिमायती असदुद्दीन ओवैसी समर्थकों में इससे गहरी निराशा समा गई है। इसके साथ गंभीर सवाल भी उठ रहा है, आशंका भी आकार ले रही है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि धर्मनिरपेक्ष मतों के बिखराव का लाभ राजग को नहीं उठाने देने के लिए पूर्णिया और कटिहार में उम्मीदवार नहीं उतारने का निर्णय लिया गया, तो फिर किशनगंज को इसके दायरे से बाहर क्यों छोड़ दिया गया? एमआईएम के उम्मीदवार के मैदान में रहते क्या वहां धर्मनिरपेक्ष मतों में बिखराव नहीं होगा, उसका लाभ राजग को नहीं मिल जाएगा? गौर करने वाली बात है कि 2014 में किशनगंज से जदयू के उम्मीदवार रहे एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान कुछ इसी तरह के हालात में बीच चुनाव से मैदान छोड़कर भाग गए थे। उसके मद्देनजर लोगों का मानना है कि पूर्णिया और कटिहार की श्रेणी में किशनगंज को भी रखा जाना चाहिए था। लोग चर्चा इस बात की भी करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को ताक पर रख 2019 के चुनाव में अख्तरुल ईमान खुद किशनगंज से उम्मीदवार बन गए, पर अन्य क्षेत्रों में एमआईएम को चुनाव से दूर रखा। इस दोरंगी नीति से पार्टी को वैचारिक नुकसान हुआ। इस बार की उनकी उम्मीदवारी में मजबूती कितनी रहेगी, यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता, पर जदयू उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम के प्रति मतदाताओं में बढ़ रहे आकर्षण से अख्तरुल ईमान के 2014 की तरह मैदान छोड़कर भाग जाने की आशंका बड़ा आकार ले रही है। यह स्थापित सत्य व तथ्य है कि राजनीति के वर्तमान दौर में बड़ी मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज संसदीय क्षेत्र का सामाजिक समीकरण राजग के अनुकूल नहीं है। कांटे की त्रिकोणीय टक्कर में ही उसकी जीत हो सकती है। इस सच को समझते हुए अख्तरुल ईमान वहां के मैदान में कूद पड़ते हैं। सामान्य धारणा है कि किशनगंज के बहुसंख्य लोग कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं हैं। कथित तौर पर उनकी रईसी को लेकर उनमें रोष है। दोबारा उम्मीदवारी मिल जाने के बाद उनकी मुट्ठी भी नहीं खुल रही। बदलाव चाहने वालों की आस एमआईएम पर टिकी थी, पर सीमांचल में उम्मीदवारी की बाबत उसकी ढुलमुल नीति ने अधिसंख्य समर्थकों को पेशोपेश में डाल रखा है। ऐसे में जदयू उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम की ओर से मुखातिब हो सकते हैं। मास्टर मुजाहिद आलम की दरियादिली भी उन्हें आकर्षित कर रही है। इस बीच यह भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस से जुड़े कई जनप्रतिनिधि और एमआईएम के पूर्व के कुछ रणनीतिकार भी जदयू के साथ हो गए हैं। उनकी पहचान वोट के ठेकेदार की रही है। विश्लेषकों की समझ है कि इस बार जदयू के पक्ष में इन सब का करतब दिखा तब कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।